नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उस बात को इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे पास उसके प्रमाण हैं। हमारे हिमालय, उत्तराखंड हिमालय में ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और पिघलने का कारण क्या है सभी को पता है। पहले इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, फिर आप उस पर अपना कमेंट जरूर देंगे। प्रख्यात छायाकार पद्मश्री अनूप शाह और छायाकार धीरेन्द्र बिष्ट पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग कर लौटे तो उन्होंने तेज़ी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि 60 साल में आधा किलोमीटर से भी अधिक पीछे खिसक गया है पिंडारी ग्लेशियर। जहां कभी थी बर्फ वहां दिख रहे हैं अब भुरभुरे पहाड़। राज्य वन्य जीव परिषद के सदस्य अनूप शाह और उनके साथी छायाकार धीरेन्द्र बिष्ट ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ग्लेशियरों की यात्रा रोमांच जगाने के साथ साथ प्रकृति से जुड़ने का माध्यम होती है, लेकिन बढ़ते मानव दखल से आज ग्लेशियर संकट में हैं। ग्लेशियर पीछे की ओर खिसकते जा रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर भी साल दर साल पीछे खिसकता जा रहा है। इसको लेकर पर्यावरणविद चिंतित हैं। मशहूर छायाकार पद्मश्री अनूप शाह बताते हैं कि 60 साल पहले जहां 0 पॉइंट हुआ करता था, अब वहां पर भुरभुरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ग्लेशियर आधा किलोमीटर से अधिक पीछे जा चुका है। उन्होंने बताया कि पहली बार 1964 में उन्होंने पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा की थी, तब उन्होंने फ़ोटो भी खींची थी। उस समय कपकोट से 115 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। वर्तमान में खाती तक वाहन सुविधा होने से मात्र 31 किलोमीटर ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब मार्ग अधिक खराब है। खाती से द्वाली तक भूस्खलन के कारण दूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। ग्लेशियरों के पीछे खिसकने का असर वन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। क्षेत्र में दिखने वाले थार, भरल, सांबर, घुरड़, काखड़, सटायर, टेंगरोपान, मोनाल, पहाड़ी तीतर और सालम पंजा, सालम मिश्री, अतीस, कुटकी आदि का दिखना अब दुर्लभ हो गया है। हिम तेंदुआ और भालू जैसे जानवर अब चरावाहों की भेड़ों और घोड़ों को निवाला बना रहे हैं। छायाकार शाह और बिष्ट बताते हैं कि ट्रैकिंग रूट पर हो रहे निर्माण कार्यों में सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग, भारी भरकम साइन बोर्ड लगाने से ग्लेशियर की सेहत पर असर पड़ रहा है। उनका सुझाव है कि यहाँ स्थानीय संसाधन, बांस, रिंगाल आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रैकरों और सैलानियों को नियंत्रित करने, टूर गाइड को विधिवत प्रशिक्षण दिलाने, साइन बोर्ड में वास्तविक दूरी और ट्रैक रूट के अनुसार आवाजाही का टाइमिंग भी अंकित किया जाना चाहिए। दरअसल यह संकट पिछले 20 सालों में सर्वाधिक बढ़ा है। अब हमें ही तय करना है कि पर्यावरण की सुरक्षा चाहिए कि विकास के नए मॉडल। इस पर जब भी हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, इसके लिए पर्यावरण का रोड़ा मत बनाओ। प्रकृति अपने आप बनती है और अपने आप बिगड़ जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं वह यह भी कहते हैं कि प्रकृति के साथ जब जब अनियोजित छेड़छाड़ हुई है तब तब प्रकृति ने अपना विद्रूप चेहरा प्रकट किया है, जिससे आपदा और अतिवृष्टि के रूप में कई प्रकार की जन धन की हानि हुई है। सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है, समुद्र में कचरा भी अत्यधिक बढ़ रहा है, तो हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। इन दोनों संकटों से लोग परेशान भी हो रहे हैं। जब हम कहते हैं कि प्रकृति अपने आप बनती है या बर्फबारी और बरसात नियत समय पर हो रही है, अर्थात प्रकृति अपने आप बन रही है, तो फिर वही बर्फ बड़ी तेज़ी से पिघल रही है, बरसात अतिवृष्टि के रूप में हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ धोखा ही तो किया है। इस पंक्ति पर आप हंस सकते हैं, हंसना भी लाजमी है, मगर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एयर कंडीशनर हमने कब और कहां चलाया है। हमने ही भोग विलासिता के लिए ऐसे अप्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है। इसे हम यहाँ और समझने की कोशिश करते हैं। जब संपूर्ण लॉकडाउन था तो देहरादून में लोगों ने एयर कंडीशनर का उपयोग किया ही नहीं है और मई जून में लोगों ने मामूली पंखे का इस्तेमाल किया है। इधर हरिद्वार में गंगा का पानी इतना साफ था कि गंगा के पानी में पहली बार लोगों ने अपनी परछाई देखी, यानी प्रदूषण का स्वस्फूर्त समाप्त होना। इसी तरह से हमें
अब कम से कम भोग विलासिता को कम करना ही होगा। स्वयं को याद दिलाना होगा कि प्रकृति के मध्य ही आप स्वस्थ और स्वच्छता की कल्पना कर सकते हैं। उत्तराखंड हिमालय में पिंडारी ग्लेशियर की समस्या ही नहीं है। इस मध्य हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 20 सालों में पेड़ों का सर्वाधिक कटान हुआ है। ग्लेशियरों के आसपास आवाजाही बढ़ी है। प्लास्टिक उच्च हिमालय तक पहुंच गया है। हिमालय में ढांचागत विकास के निर्माण में विशालकाय मशीनें और ब्लास्ट किए जा रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इन तमाम घटकों पर जिम्मेदार लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। परिणाम स्वरूप इसके आपदा, बाढ़ और ग्लेशियर का पिघलने जैसी समस्या खड़ी हो रही है। मगर समाधान की ओर हम अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।